भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की आशंका जताई गई थी। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी ही शिकायत अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के संबंध में की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को वोट पड़ने आखिरी चरण के वोट से पहले इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को 7वें व अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मेरी आयोजित, यानी कि जो चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो एक दिन पहले मेरी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी प्रकार का सवाल, आपको याद होगा, इसी प्रकार का सवाल एक पत्रकार द्वारा सभी पत्रकारों के समक्ष मुझसे पूछा गया था, किया गया था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। और मेरे ख्याल उसी आज जहां ये सामने खड़े हैं, इधर ही एक पत्रकार था, शायद पहली बार आप लोगों ने देखा था, उसने टोपी सर के ऊपर लगाई हुई थी, तो आखिरी चरण वाले ने, हाँ, टोपी लगाई हुई थी उसने, और जहां उधर वो खड़ा हुआ था, जब सवाल जवाब हो रहे थे, आपको याद होगा, तो हाँ, मेरे को क्या मालूम था कि सचमुच वो सही बोल रहे हैं, ये तो आज मालूम पड़ा जब रिजल्ट आ रहा है। जब उसने वो सवाल मेरे से पूछा कि जो मैं आज एलिगेशन लगा रही हूँ, तो वो सवाल जब उसने कहा था कि भाई आपका जो वोट है वो तो आपकी पार्टी के लोगों का या दूसरी पार्टी का, वो तो कमल पे ही जा रहा है, तो मैंने उस पत्रकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो आज मुझे लगा कि इसका मतलब वो पत्रकार सही बोल रहा था, और आज मुझे लगता है वो नजर भी नहीं आ रहा है। वो जो है उस दिन वो खराब हुआ था, और आप लोग भी देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ से आ गया, तो उसने ये सवाल मेरे सामने रखा था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। किंतु सन 2014 के लोकसभा व वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर, जो 14 में परिणाम आया लोकसभा का, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर ये मामला अब इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि इसके बारे में और ज्यादा खामोश रहना लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खास तौर से मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चेतावनी देना चाहती हूँ, मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ कि जो मुझसे 6 तारीख को पत्रकार ने पूछा था, मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया।
सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों द्वारा मेरे सामने रखी गई थी। तो मैंने सोचा कि और ये बात मुख्य चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये बात लाई गई थी बीच बीच में जब मीटिंगें होती रही। तो लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं। और लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हम बिल्कुल, हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर वाली जो है, उससे चुनाव कराएं। यदि इनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है, हमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। हमने मुख्य चुनाव आयोग को भी लिखकर दिया है चिट्ठी, जो उसकी भी कापी हम आपको दे देंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है और वो कहते कि नहीं हमारे पक्ष में वोट पड़ा है, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। फिर उनको बैलेट पेपर के माध्यम से, जो पुरानी व्यवस्था थी, उस माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, यदि उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो। और यदि वो नहीं कराते हैं तो समझ लो, जो उस पत्रकार ने 6 तारीख को मेरे से सवाल पूछा था और सन 2014 में भी ये बात हमारी पार्टी के लोगों ने मेरे संज्ञान में डाली थी, तो लेकिन हमने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जिस तरीके के जो रिजल्ट आ रहे हैं, और खासतौर से मुस्लिम बहुल्य इलाके में बीजेपी को वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र के वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। और इस मामले को मैं ये समझती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा अन्य पार्टियां भी इस मामले को जरूर गंभीरता से लेंगे, नहीं तो लोकतंत्र नाम की चीज अपने इंडिया में रहेगी नहीं। आपको मालूम है कि अमेरिका में भी इसी मशीन की शिकायतें आई थी, और जब वहां के लोगों ने आवाज उठाई तो ये जो वोटिंग मशीन वाला सिस्टम, उसको खत्म करके वो पुरानी व्यवस्था में वो लोग आ गए थे। नहीं तो सन 2019 में यदि यही वाली व्यवस्था चली तो समझ लो कि फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लोकतंत्र नाम की चीज इधर रहेगी नहीं, और फिर तो विरोधी पार्टियों को चुनाव लड़ना नाम मात्र के लिए रह जाएगा। तो इसलिए अब इस समझ में, हालांकि हमने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बुलाया है। अब उत्तर प्रदेश में खासकर ज्यादातर लोगों का विश्वास ईवीएम अर्थात वोटिंग मशीन पर से लगभग उठ सा गया है, लगभग क्या पूरा उठ गया है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके वोट जो उन्होंने, हमारी पार्टी के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके वोट जो उन्होंने बीएसपी को दिए थे, वो आखिर कहां चले गए। मुस्लिम समाज के लोग ये बोल रहे हैं कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं है। तो यहां से हमारे मुस्लिम बहुल्य इलाके में से अधिकांश तो बीजेपी को वोट कहां से निकल रहे हैं। हमारी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि जब हमने वोट ही नहीं दिया है तो उनके वोट आखिर कहां चले गए, तथा गैर भाजपा वोट बीजेपी को कैसे ट्रांसफर हो गया है। ये आम चर्चा है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। पंजाब में तो इनकी हिम्मत नहीं कर पाई है, क्योंकि इनको मालूम था कि अकाली और बीजेपी ये एक्सपोज, यदि वहां पर ये गड़बड़ करते, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाली व्यवस्था जो इन्होंने किया है वहां गड़बड़ करते तो पकड़े जाते, इसलिए उसको नहीं छेड़ा इन्होंने। और बाकी गोवा वगैरह जो बाकी जगह उनको मालूम था ये तो छोटे छोटे राज्य हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, इनको घेर लो, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूं कि इसलिए भारत
निर्वाचन आयोग से हमने चिट्ठी भी लिखी है। मेरी मांग है इस संबंध में आप लोगों को बुलाने से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले, तो हमने भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी की कॉपी आप लोगों को अभी दे दी जाएगी। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग से मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वे विदेशी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से इन सभी वोटिंग मशीनों की जांच करवाई जाए और जब तक निष्पक्ष जांच पूरी न हो जाए तब तक इन दोनों राज्यों के नतीजों को रोका जाए। तो मायावती बहुत बड़ी मांग कर रही हैं। वो कह रही हैं कि नतीजों को रोक दिया जाए, गड़बड़ी हुई है, बीएसपी का वोट भी बीजेपी के नाम पर रजिस्टर हुआ है। इस बीच हम आपको बता दें कि बीएसपी की सीटें 403 में से सिर्फ 15 रह गई हैं, सिर्फ 15 फिलहाल।